दान करते। महादानी गुण ज्ञान का दान करते और वरदानी द हाईएस्ट वरदानी, मतलब उनके एक बोल एक संकल्प दूसरों के लिए सिद्ध हो जाए, करना भी नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान धन का दान करते हैं उतना स्वयं भरपूर होते हैं। दान का एक फॉर्मूला है कि जितना देंगे उतना बढ़ेगा, ये दान का फॉर्मूला है। तो जितना ज्ञान धन देते जाएंगे तो उतना स्वयं में बढ़ेगा। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8:1 मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, ये करना है। अच्छा, प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? 3 बातें हैं। अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? खुद को राज तिलक देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। स्वराज्य, स्व पे राज्य करो तो राज तिलक मिलेगा। और बाबा की मत पे चलो, जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलो। हाँ, वारिस बनाओ तो राजा बनेंगे। बाबा ने कहा अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। दूसरा है फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भव। इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, दूसरों को नहीं देखना। राज तिलक वाला ये नहीं देखता ये क्या, ये करता है या नहीं, ये पुराना है, ये कर रहा है। तो दूसरे को देखने वाला राज तिलक नहीं है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा, ये कौन सा वंडर, सबसे बड़ा वंडर। हाँ, नहीं, इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते, ये वंडर किसको पता है कि ऐसे ट्रेनिंग ऐसे दिया गया है भगवान ने। उन्होंने तो खाली बोला ना, रथ में बैठकर ज्ञान सुनाया। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते, मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्जन्स है जो कुछ रियल भी है। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है, लास्ट में करता हूँ। इनके लिए ये कहना ठीक है। मतलब गीता में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स राइट है, ये वाला स्टेटमेंट राइट है, मैं बहुत जन्मों के अंत में इनके तन में प्रवेश करता हूँ। और एक और अक्षर राइट है। और हाँ, मन मना भो मध्याजी भव। और हाँ, वो भी राइट है।
और बहुत सारे हैं, यदा यदा। हाँ, सब सूर्य को इसने दिया उसको, लेकिन उसको मैं नहीं दिया। हाँ, मैं नहीं जानता। 3rd चैप्टर का 3rd में, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्टार्ट ही देखो गीता की। गीता परमात्मा की गाई हुई है, इसका एक और प्रूव है। उसका ज्ञान स्टार्ट ही आत्मा से होता है। कोई भी भागवत है, ये आत्मा से नहीं स्टार्ट होता। तो भगवान ने संगम युग में 7 डेज के कोर्स में स्टार्ट कहा, फर्स्ट हमारा चैप्टर आत्मा का है। तो बाबा कहते हैं, इनके लिए कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, क्या कहते, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। कांड मतलब फेज। भक्ति कांड फेज। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो, भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्यों को सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। एंशियंट योगा कितना पॉपुलर हो रहा है, और विशेषकर बाहर एंशियंट। एंशियंट कब का कुछ पता नहीं। तो वो भी समझते हम सीखे, क्योंकि समझते योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं, योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते हैं। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य ये सिखा न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। पतितों को मैं पावन बनाता हूं, तो जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं पतितों को पावन बनाता हूं ना? भगवान कहते हैं तुम जज करो। कितना बुद्धि की वैल्यू करता है आत्माओं की। मैं ही आकर सब वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से देखो, ये माला फेर के उठे, कुछ भी ऐसे किया, उठते ही न्यूज मिली, कुछ बिजनेस की ऐसी वैसी, उठ के जोर से डांट दिया एज एन ऑन लुकर। कोई क्या कहेगा? थोड़ा तो अभी तो शांति रखो। भाई फायदा क्या हुआ फिर? मतलब फायदा किसको मानते हैं आफ्टर सारे रिचुअल्स भी या भक्ति भी? व्यवहार ठीक हो, स्थिति ठीक हो, तो सार क्या है सब ये सब रिचुअल्स का भी या भक्ति के लिए सार क्या हुआ फिर? भाई तुम्हारा संकल्प बोल कर्म ये श्रेष्ठ, यही सार है ना। वो बाबा सिखाते हैं, उसी पर हमारा फोकस है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है।
भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है वो दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला दिल वाला मिला है। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं है। देवताओं के आगे नहीं रखते, साइड में शिव जी का चित्र रखते हैं। कहीं भी मंदिर में भी ना साइड में होता है हमेशा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल में भी। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। सन्यासी हाँ तत्वज्ञानी है, वो नहीं करते। मतलब ब्रह्म को मानते तो वो भक्ति वाला वो स्टाइल नहीं करते। देह को मानते नहीं है। और देवताओं को तो करने की जरूरत नहीं। जैसे वह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते ही नहीं, न उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मनाभव का मंत्र देते हैं। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये भी गीता में बताया। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्म, अब सब धर्म कैसे है? देह के धर्म को ना। सब धर्मों को तो कोई एक जन तो सारे धर्म को वैसे भी नहीं फॉलो करता है। तो देह के धर्म, देह के धर्म कौन कौन से है? हाँ वही देह के धर्म। सिंपल। मैं, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, देह के धर्म। रोल, कम्युनिटी, आइडेंटिटी देह के। रिलीजन भी तो आइडेंटिटी हो जाता है ना सब। देह के धर्म, फिर उसके कारण फिर विकार आते हैं। तो बाबा कहते हैं देह के सब धर्म को छोड़ मामेकम याद करो। कितना सहज समझाते। रावण राज्य के कारण तुम सब देहाभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाई कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। तो फिर इसका मतलब त्रेता युग सिल्वर एजेड है, तो वहां चांदी शुरू हो जाएगी। कई ने प्रश्न पूछा, तो चांदी तो नहीं होगी ना, चांदी के मकान नहीं बनेंगे ना। थोड़ा चांदी मिक्स हो जाएगा।
आत्म हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? हाँ, वैसे वाला सिल्वर एज तो इंग्लिश में कहते हैं, त्रेता युग एक्चुअली कहते हम्म हम्म तो और ये भी इंग्लिश में पता नहीं कैसे क्या शुरू हुआ। त्रेता युग का ट्रांसलेशन सिल्वर एज क्या है? त्रेता बोलना हाँ वही मतलब त्रेता ना, ऐसे बोलते। त्रेता मतलब त्रुटि, थोड़ी सी त्रुटि, कुछ इस तरह भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तम कैसे शुरू होगा? रज भी नहीं होता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तीनों शुरू नहीं होते हैं। हम्म तो बाबा कहते हैं, हाँ वही उसके, वही मतलब वो उसके उस तरीके से बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहाँ ईट ईट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी वहां तो ईट पत्थर आदि का काम ही नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी की सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। चांदी भी नहीं वैसे तो, सोना। वहां साइंस से बहुत तो सुख है। ये भी ड्रामा बना हुआ है पूरा। वो ईट पत्थर की मकान थोड़ी बनेंगे सोने के। तो इसलिए वो तो वहां तो होगा ही नहीं वैसा वाला चांदी का कंसेप्ट। वो कहते लैटिन अमेरिका से स्पेन तक ना ब्रिज, वंस अपॉन अ टाइम वो चांदी का ब्रिज था, जैसे हिस्ट्री में बोलते हैं। तो इस समय मतलब ये तो अभी कलयुग एंड की बात है। इस समय साइंस, वहां साइंस से बहुत सुख है। साइंस है, रिफाइंड साइंस है, सुख देने वाला। मतलब चीजें है लेकिन रेडिएशन नहीं है। साइंस है लेकिन ये रेडिएशन मतलब दुख देने वाली चीजें नहीं होगी। हम्म तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सत्युग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, वो यहाँ है अल्पकाल का सुख। फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। अच्छा, बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। भारत में भी प्रोडक्शन हो रहा है। सब लोग मना तो करते हैं ना एक दूसरे को, यूज मत करो, फिर बनाते क्यों है? जो भी है बनाना, रीजन कुछ भी बनाना, यूज मत करो मतलब तुम खुद भी तो नहीं बनाओ ना। अब जैसे फटाके बनाओ, यूज मत करो, फिर फटाका का प्रोडक्शन थोड़ी कर सकते हैं ना। ऐसी बात होगी। वो चाहिए रीजन कुछ भी बताए फिर। तो बाबा कहते क्योंकि क्या है, फाइनली आत्मिक बल नहीं है ना, तो ये सब बल प्रोटेक्शन के लिए, यही सब बल चाहिए फिर। बनाने के सिवाय रह ही नहीं सकते। बनाते रहते तो बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नोंद है। मनुष्य समझते कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। ये फादर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी वाला यही तो उसने कहा था। गीता का जब उसने सुना और जो उसने बॉम्ब्स बनाए, तो उसने सोचा कि बस ये महाभारत आ ही जाएगा। उसके बाद तो उसने कभी छोड़ ही दिया, बिल्कुल साइंस पूरे इन्वेंशन छोड़ दी। क्योंकि उसने देखा कि इससे तो इतना बड़ा पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, ये इसमें इतनी पावर है। पर एक ने शुरू किया तो दूसरी को तो एक स्पार्क मिल जाता है ना, फिर वो करता रहता है। तो अ, कितना भी विनाश की भी ड्रामा में नोंद है, कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं।
सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहां तो दूध की नदियां बहती है, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। कहाँ? काठमांडू में मंदिर में सुना है। और विष्णु जी का मंदिर, उसमें, लेकिन वो तो शिव बाबा का है, विष्णु जी का है। अच्छा। और वहां मतलब दूध बताते हैं, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। तो वह कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बना, क्योंकि दूध वो बताते हैं ना, क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं। कुछ है वहां, सिस्टम है। विष्णु आदि तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते। भक्ति में कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। अच्छा, देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते, है ना? कलकत्ता में कितना खर्चा करते हैं। ये जो डुबोने वाले, जो भी इस तरह के कंसेप्ट से जो श्री विग्रह बनाते भी है, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। चाहे वो गणपति जी का भी हो, चाहे देवियों का हो। तो बाबा कहते हैं, और 10 दिन के बाद डुबो ना। कैसे दिल करता है। हम तो सोचते इतना खर्चा किया, 2-4 दिन कोई चीज नहीं भाई, खर्चा हुआ है तो रुक रखे, चाहे उसकी इम्पोर्टेंस उस समय है भी नहीं। तो बाबा कहते देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते, फिर समुद्र में डाल देते, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं। अच्छा, अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, देखना है मना नहीं है, लेकिन अब सेंसिबल बनकर जाते। तुम कहेंगे मतलब कहीं भी जाओ, पुरानी चीजें देखनी है, मंदिर देखना है, पर सेंसिबल होके जाओ। कैसे सेंसिबल, कैसे होगे? हाँ, कि देखो, क्या मेरे स्वरूप है, कहाँ मैं अभी हूँ, क्या मेरा स्वरूप रहा है। है मेरा अभी भी। तो तुम हम सेंसिबल होकर जाओ। एग्रीड? हाँ। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं, वहां जाके बोलना नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में बहुत अगेंस्ट हो गए वो हम लोगों के, वो जो वहाँ के अथॉरिटी। हाँ, बहुत ऑथर बीकेस तो बिल्कुल एंटर ही नहीं करे। दिलवाड़ा सेंसिबल होकर बाबा कहते हैं, इसलिए जाओ। हम्म। हाँ, वही। तो बाबा कहते सेंसिबल, इसलिए सेंसिबल एक है सेंस की ये हम है या इस तरह से, लेकिन एक किस तरह, अगर मुझे उनके वहां झुकना है झुको, तिलक लगाना है, पंडित मतलब जो भी इस तरह के रिचुअल करके दिखाना है वो करो। वो हाँ, वो तो सब करते। अच्छा, है तो महान ना, बहुत महान है। तो आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि कोई में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम इस नॉलेज से तुम क्या बनते हो? संपत्तिवान बनते हो। बहुत खूब पैसा, प्रॉस्पेरिटी। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, देखो इसका यादगार है ना, इतने हमारे पास धन था,
कोई भी देवी देवता का मंदिर, मिनिमम से मिनिमम घरों में भी श्री विग्रह जो होते हैं, मुकुट सोने का करेंगे, आभूषण तो सोने का ही करते हैं मिनिमम से मिनिमम, और मंदिरों में तो फिर पूछो मत। तो बाबा कहते हैं तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे कि ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, ये है चैतन्य, हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। झाड़ में कौन सी रिसेम्बलेंस है जो दिलवाड़ा मंदिर का? झाड़ में नीचे तपस्या कर रहे हैं ना, और ऊपर स्वर, मतलब पूरा स्वर्ग झाड़ का खड़ा है। स्वर्ग। तो अब देखो, जैनिज्म में झाड़ का यादगार है, क्रिश्चियनिटी में झाड़ का यादगार है, और वो बुद्धा। लेकिन झाड़ का जैसे वो इम्पोर्टेंस इसमें भक्ति में, हिंदुइज्म में कल्प वृक्ष में मानते हैं। कल्प वृक्ष कितना, सबसे वृक्षों में कल्प वृक्ष, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, इस तरह से बोलते, हाईएस्ट नंबर 1 क्रिसमस ट्री। यहाँ तो नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। भारत की जैसी आर्किटेक्चरी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। नंबर 1 आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग है। हाँ वो, हाँ उस समय, तो इसलिए विदेशी, ये हमारा कौन सा है वो, अर्जेंटीना की बहन मोइरा, वो आर्किटेक्ट थी। उसको ज्ञान माउंट आबू में उनका जन्म हुआ। आई इसीलिए थी भारत में, आर्किटेक्चर स्टडी भारत में करनी थी, जिससे फिर उनको बाबा का, आज वो टीचर है पूरा वहाँ की, चिली साउथ अमेरिका की, बहुत आती है सिरी फोर्ट। तो वहां तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु मनुष्य ड्रामा में मनुष्य का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वरीय स्वर्ग स्थापन करते करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझा है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं दुनिया में, जो ये सब सोल्जर लड़ते हैं वह करते हैं किसके लिए? राजा रानी के लिए लड़ते हैं। और यहाँ तुम लड़ रहे हो अपने लिए। कितना फर्क है। कल था ना, कौन सा स्टेटमेंट था कल? माया से बॉक्सिंग, और युद्ध का स्टेटमेंट बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। क्या हुआ? ऑनलाइन फरिश्ते अच्छा, वो भी था, ठीक है। युद्ध का स्टेटमेंट बोलो बोलो, कौन क्विज में नंबर 1 लेता है? तुम्हारा युद्ध शुरू से चलता है, जब से तुम ज्ञान में आए तब से युद्ध शुरू, बाबा ने कहा ना। अच्छा, तो वहां तुम लड़ते हो, दुनिया में लड़ते हैं राजा रानी के लिए, यहाँ तुम युद्ध करते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हरेक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्चा करना पड़ता है। क्यों? जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कितना मैंने खर्चा किया, यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं बाबा के घर में। मतलब वैसे तो उन दिनों तो इतना नहीं होता था ना। अभी के लिए गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लुट जाए, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, सफली हो उनका जो धनी के नाम करवाए। अभी बाप आया हुआ है
तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं, बाबा कहते हैं, अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने, ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना, झाटकू बना। और कितने साल में बाबा ने किया? कितने साल में? 36 में बाबा आए, 37 में तो यज्ञ की स्थापना हो गई। बाबा ने झाटकू बने, 1 ईयर में डिसाइड कर लिया। तो विनाशी धन का दान करते हैं तो इसने, ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, विनाशी धन का करते, अविनाशी का भी करो। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, कितने विदेश के सेंटर, मियामी, मियामी ना, मियामी ना वो, तो वहां इन लोग गए थे मिलने, मोहिनी दीदी और कोई था ऐसा, बहुत कुछ सेवा के हिसाब से गए थे। उसकी मतलब जैसे पीस विलेज है, इतना बड़ा से प्रॉपर्टी में ऐसे बने हुए। तो बस थोड़ा क्लिक हुआ, बाबा का ज्ञान दे दिया कुछ उसमें से। बहुत बड़ा सेंटर है। विदेश के तो बहुत सारे बड़े बड़े सेंटर ऐसे ही किए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते फलाना बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। इनडायरेक्ट, राज भाई क्या मतलब है इनडायरेक्ट? ईश्वर अर्थ करते हैं, अंडरस्टूड है। इनडायरेक्ट करते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट कैसे करते हैं? निर्माण भाव से। बोलो दीपक भाई, इनडायरेक्ट करते वो कैसे, कहाँ करते इनडायरेक्ट? मतलब किसके थ्रू कर करके जाता है, ऐसा है? रिसोर्सेज देते हैं बस। नहीं नहीं, जिनका नाम पूछा है वो बताए। और वनीता बहन, इनडायरेक्ट कैसे करते? बाबा हमेशा वर्ड बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट करते। सुलभा बहन, अच्छा थोड़ा और एक्यूरेट, इनडायरेक्ट कैसे करते बोलो। सुमन बहन कलकत्ता बोले, बॉम्बे बोले। बाबा हमेशा ये वर्ड यूज करता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। सुशीला बहन, अच्छा अच्छा, हाँ दिमाग तो लगा रहे, अच्छा किया। और सुशीला बहन, अजय भाई बोलो बोलो इनडायरेक्ट। मटेरियल या रिसोर्सेज है। भक्ति में इनडायरेक्टली पूछ रही है ना? हाँ भक्ति में इनडायरेक्टली पूछ रही है ना? हाँ हाँ, वो भक्त जैसे ब्राह्मण को देखी पूजा करा देना कि मेरे ब्याह में आप पूजा कर दो, संकल्प ले लिया। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो अजय भाई। यदि वो मटेरियल आवाज आपकी आ नहीं रही है। बोल रहे हैं अजय भाई, और वो बोल रहे हैं उनके लैपटॉप से आवाज कम आ, बोल रहे हैं मटेरियल रिसोर्सेज से हेल्प करते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज से हेल्प करते हैं, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा, चलो जयनाथ भाई गुप्त नाम, दीदी ट्राई दीदी कर गुप्त लेते, नाम अपना नाम कोई नहीं एक दिया। राइट बोले। गुप्त नाम अपना नाम नहीं दिया। अच्छा वो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट है, बोलो। चलो अभी ईश्वर के नाम पे करते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं किया, तो चाहे किसी भी वे से करे, कहीं भी करे, हॉस्पिटल में करे, एजुकेशन में करे। हाँ मतलब बाबा को जो नहीं दिया तो वो इनडायरेक्ट, बाबा को जो दिया डायरेक्ट भगवान, क्योंकि ईश्वर अर्थ बोला ना,
कहते हैं ना भगवान के नाम पे ये ले लो, और वो वो भिखारी भी यही बोलता है भगवान के नाम पे मुझे दे दो। हाँ, तो वो फिर वाया वाया हो जाता है, इनडायरेक्ट है। तो वो बाबा बोलते हैं यज्ञ भगवान में दिया, तुम्हारा भला करेगा। हाँ यज्ञ में दिया, भगवान को दिया डायरेक्ट बाबा के यज्ञ में, और इनडायरेक्ट दिया, किसी को हेल्प किया कहीं भी अदर देन, उसको बाबा कहते हैं इनडायरेक्ट। तो अब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, कोई भी चीज में हम डायरेक्ट प्रिफर करते हैं ना, भाई थ्रू थ्रू जाने के बजाय डायरेक्ट ही कर लो। नहीं, नहीं भी बोलो, कर्म तो श्रेष्ठ किया ना। हाँ, नहीं भी बोलो, पर किया तो था ना, उन्होंने हेल्प तो किया ना, श्रेष्ठ कर्म तो किए। भगवान मतलब कुछ ना कुछ डिवाइन फीलिंग है, तभी वो कुछ करते हैं मदद। हाँ, इनडायरेक्ट है ना, इसलिए नाम इनडायरेक्ट है, तो उतना ही है, कुछ परसेंटेज कट करता है। हाँ, तो यही तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए वो सब इनडायरेक्ट में गया। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजा ही नहीं स्थापन होती है, और हम डायरेक्ट करते हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, इतना डायरेक्ट है। तो बाबा कहते हैं अभी तो राजा स्थापन होती, इसलिए वहां तो राजा स्थापन नहीं होती है, तो इनडायरेक्ट करते हैं। यहाँ तो राजा स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है। कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ब्रह्मा बाबा की तरह झटको फास्ट। भगवान सामने बैठा है। अरे तुम मेरे लिए किसी और के थ्रू तुम बोलो उसको दो, और तुम फिर भगवान को दे देना, तुम्हारे सामने बैठा है वो, वैसा मतलब वो कंसेप्ट हो गया ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं, और मेन बाबा ने कितने बार कहा है कि जिसको भी हम देते हैं, हाँ, क्योंकि वो पता नहीं ना कि वो आत्मा का क्या पवित्र रहे नहीं, कुछ ऐसे खाए पिए, कुछ इस तरह की चाल चलन चले, जिसको भी वो सब किया, तो फिर वो सब अकाउंट रीजन भी हम बन जाते हैं। हाँ, यहाँ ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की सेवा हो रही है, कैरेक्टर की सेवा हो रही है ना, फाइनली सब कैरेक्टर पे आता है। वही अब वो कितना सच्चाई है वो भी तो नहीं पता, और फिर वो वही बाबा जो कहते हैं ना, देखो बाद में कोई भी बात में रिग्रेट हो कि क्या फायदा हमने ऐसे किया, उसका ये बताया ना कि वो गांव वालों ने, कई बार हमने बताया, वो स्टोरी है, उस बच्चे को एजुकेशन करने में लगाया और वो बन गया डाकू, बाद में चल के लिया दिया एजुकेशन में, बन गया वो। तो इसलिए जो बाबा जो श्रीमत देते हैं वो एक्यूरेट है, हम इसमें फंसे नहीं। हाँ हाँ, वो मतलब वो, हाँ वो तो इसका एवजा तो मिलेगा ना, अपनी जजमेंट है ना वो जो भी अर्थ है उसके अर्थ जाए, मेन वो है, वो अपना हेल्प तो करना होता है कभी इस तरह की सिचुएशन में, बट वो एक मतलब अपनी जजमेंट है कि वो एक्यूरेट है भी या नहीं है, वो देखना होता है। वो देखो वही मैं कह रही हूँ ना, आपकी अपनी जजमेंट है, आपको अपना क्लैरिटी हो कि वो कितना राइट है कितना नहीं है, देखना हो। तो बाबा कहते हैं कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट बनो। भक्ति मार्ग में गाते भी हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की में, चाहे 16,108 में, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ।
देखो बाबा का एग्जाम्पल बाबा ने इस तरह से दिया, क्योंकि एक तो वैसे भी बाबा ने सारा यज्ञ में लगा दिया, उस यज्ञ से इतनों की पालना हुई जो आज वो पूरे विश्व में वो दादियाँ जहां जहां गई वहां से जैसे जैसे सेवा हुई, वो आत्माएं के कारण इतना बड़ा यज्ञ हुआ। अब इस पुण्य के सामने, अच्छा फिर बाबा ने इतना तक कि अपने बच्चों को भी, जो भी अगर पतित बन रहे तो हम नहीं उनको देंगे, तो कितना सारा बाबा ने पूरा श्रीमत कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट बाबा बने, लेकिन उसका फायदा कितना हुआ? आज अगर वो नहीं होता तो हम लोग इधर होते क्या? तो बाबा जो कहता है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होता है, क्लियर है। तो ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पाले, फिर कोई सजा न खाए। तुम सब वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इससे मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। देखो बाबा की हर सेवा कोई भी वेस्ट नहीं जाती। आज ये गयाना में सेंटर था, 80s की बात है, तो वहाँ लकड़ी का होता था। तो एक वो बहन थी, कृष्णा बहन, दिल्ली से गई थी, जम्मू की थी, तो वो भोग लगा रही थी और मोहिनी बहन वहां भोग लगा रहे थे, तो उनको मैसेज मिला कि सेंटर जल रहा है। बाजू वाले में आग लगी, तो वहां तो लकड़ी के होते हैं, तो इधर भी आग आ गई, जलने लगा। अब क्या करे, उस समय फोन किया, अब भाई सबसे पहले निकलो बाहर। अब कोई चीज कोई कहता है ये चीज निकालो, ये महंगी है, वो चीज उठाओ, लेकिन आग तो फटाफट पकड़ती है। और वो छोटा सा देश, उसमें वो जो फायर वाला वो आता ही टाइम बहुत, तो तब तक काफी कुछ जल चुका था। तो बोला कि अच्छा बाजू वाले को, तो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना, तो उसको तो बचाओ उसका। तो तब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा, ये तो पूरा जल चुका, कोयला हो गया था पूरा। अब क्या करे, गया, चलो जान तो बची, जो भी हुआ। फिर अंकल आंटी है ना, स्टीव नारायण, ब्रदर स्टीव नारायण, तो वो 3 मिनट के रास्ते पर, ड्राइविंग डिस्टेंस। तो कहा कि चलो थोड़ा दिन फिर यहाँ क्लासेस करो, यहाँ करे, तो वैसे रहे। फिर वहाँ करा। अब जो भी देखा एकदम बहुत उनको दर्द हो कि देखो कितना अच्छा कार्य और ऐसे हो गया। बहुत सहानुभूति हो सबको। मेन रोड पे था, तो फिर प्लानिंग करी कि, तो अंकल ने कहा कि चलो हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे बाबा का घर। तो सबको एक सिंपैथी जैसे होती है ना, तो और अच्छे से प्लानिंग करी, ये करा। प्राइम मिनिस्टर भी बोला कि वो प्लेन से जो भी तुमको चाहिए, जरूरत है, ट्रांसपोर्ट है, तो सब लग गए। बड़ा अच्छा बाबा का मकान बना, 3 महीने में बन गया। मोहिनी बहन वहीं रुके थे। तो फिर अच्छा ऑपरेशन, दादी आई, इनॉग्रेशन हुआ। अच्छा फिर इनको यूनाइटेड नेशंस की ये उन्होंने एप्लीकेशन कर दी थी यहाँ यूएस में। और वो था कंसल्टेटिव, नॉर्मल तो मिल ही गया था, कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए 19 कंट्रीज से आपको अप्रूवल चाहिए। तो तब जब वो देंगे तो आपका इसमें कंसल्टेटिव मतलब सलाहकार के रूप में ब्रह्मा कुमारी हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी से करे शुरू, मतलब उनको जाके एक एक से अप्रूवल लो। अमेरिकन एम्बेसी में गए, वो अमेरिकन था, तो एम्बेसडर, तो उसने देखा, बोला मैं जब वहां था गयाना में एम्बेसडर, थोड़ी दूरी पर वो एम्बेसडर का घर, बोला मैंने देखा तुम्हारा सेंटर 3 महीने में बन गया, मतलब जरूर ये बहुत कोई शक्ति है। मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत अप्रूव करता हूँ। सबसे पहला हिट बड़ा उसने एकदम अप्रूव कर दी। उसके बाद तो धीरे धीरे, मतलब
बाबा की चाहे खराब हुई सेवा भी सेवा करती है। तो आज जो कंसल्टेटिव स्टेटस मिला वो जलने के कारण मिला। बाबा जो कहते हैं ना, ये है हर में सेवा। बाबा के कार्य में कोई चीज वेस्ट होती नहीं है। वो जली हुई भी सेवा करी उसने, चाहे वो चीज मैंने दी वो खराब हो गई, पर बाबा के यज्ञ में गई है ना, वो वेस्ट नहीं हुई। पता नहीं वो क्या सेवा कर सके। तो बाबा कहते हैं, बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। कितनी सारी आत्माएं आएगी, राहत मिलेगी। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर, तुम बच्चों को कहा जाता है, सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएंगे। अभी ये जीवन मंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें है। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद का व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। राज तिलक वाला दूसरे को नहीं देखेगा, ये करता है नहीं करता है। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आप ही राज तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर और क्या करना चाहिए, जो आज बाबा ने बार बार कहा, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर इनको भी फॉलो करना है। हाँ, ये तो समझ की बात है ना। किनको? पढ़ाई से कमाई होती है ना, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग आया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते भी करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, या फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाजना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वो इस समय 100% इंसॉल्वेंट हो गया। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है ना। बाप कितना उच्च बनाते हैं। ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते ऐसे जब ग्लानी करते हैं ना, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मुझे ही ग्लानी देते हैं। ऐसे जब ग्लानी करते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने 100 गालियां सुनी, शिव बाबा ने 2500 साल सुनी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी पेशेंस है। बाबा कहते ऐसे जब ग्लानी करते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं कैसे बाबा हमारा तख्त यूज करते, वैसे टाइम नहीं है। मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। मतलब इस तरह बाबा कभी भी ऐसी बातें हमको, जो बाबा हम कहते हैं ना क्लिक हुई, ये पता नहीं, ये बाबा की टचिंग इस समय नहीं, जब समय कभी बाबा इनमें भी हम में भी प्रवेश कर ले ना, बाबा कहते हैं ना इस समय इनका ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बात है, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा है सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विथ ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। देखो, अथक बनने के लिए, अलर्ट अनटायरिंग बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के क्या ये डनलप को छोड़ो। कौन सा डनलप? हो जाएगा। 21 दिन है ना, अगला लास्ट के 7 डेज अच्छे से करेंगे। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, अटेंशन रूपी चौकीदार, ये सब रहो। चौकीदार अटेंशन रूपी करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। करना ही है स्लोगन है। समर्थ बोल की निशानी है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। तो ये बहुत अच्छा वरदान आज रख लेना चाहिए। कड़ा नियम और दृढ़ संकल्प। कड़ा नियम स्पिरिचुअलिटी का सिम्टम ही है दृढ़ता। जो स्पिरिचुअल होंगे वो दृढ़ होंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुस्त होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, व्यर्थ संकल्प के सेक में नहीं आओ। मतलब उसका आँच न लगे। दुनिया में बढ़ेगा पर मेरे को उसका इम्पैक्ट ना आए, इन्फ्लुएंस ना। हाँ, जो कमजोर होगा वो बढ़ेगा ना उसको तो। हाँ, जो भी कमजोर है उसमें आएगा। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब अगर कोई ऐसे सामने वाले को ये इस तरह बाबा को टच करना है
तुम किसी को समझा रहे हो, तुमको बाबा को पता है शायद इसको इतना पावरफुली नहीं समझाएगा, तो बाबा इसमें प्रवेश कर। कई बार बाबा कहते मैं करता हूँ, मतलब अब जो भी है, बाबा टच करे, बाबा प्रवेश करे तो नहीं होता है, बट ऐसे बाबा कराता। हम्म हम्म हाँ, वो बाबा कराता है। अच्छा। हम्म। चलो, एक तो शक्ति या जो भी शक्ता, शिव शक्ता समझो जो भी है, मतलब इधर जैसे मैं देवी इधर विराजमान, पॉइंट ऑफ लाइट की जगह मैं देवी विराजमान हूँ, ऐसे फील ही करना है। ये एटलीस्ट कितना करे, मिनिमम 20 नंबर, 21 हाँ 21 करो मिनिमम, पूरे दिन में कितनी बार, जैसे भ्रुकुटी में मैं विराज, तो फिर हमको इजी होता है स्वयं को वो फीलिंग में रखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, होल्ड करो, मजा आएगा। कि अगर किसी को देखना ये भ्रुकुटी से करे, वैसे करे। और दूसरा ये बर्मा में काफी ये अनस्टेबल हो रहा है ना, बहुत लड़ाइयाँ और मार निकाल के मार रहे हैं। हमारे सेंटर में भी, हमारे सब सेंटर वालों को वहां बोल दिया रिट्रीट सेंटर में चले जाओ। और एक कोई बीके को भी इफेक्ट हुआ है, तो वहां वालों ने स्पेशली बोला है कि आप सभी योगदान करें। तो आज का पूरा योग उनके लिए हम करते हैं, जैसे हमने कल किया भी था। अच्छा है, कल अच्छा लगा। कल जैसे अलर्ट होके कल का बहुत अच्छा था। हाँ, तो ये